वंदे गौ मातरम, वंदे वंदे वंदे। मुझे जो मंच की तरफ से आदेश मिला है, गौशाला का मैनेजमेंट और डेयरी डेवलपमेंट, वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया, ज़्यादा बोलने का इसमें कोई आवश्यकता नहीं रह गई। फिर भी समय के हिसाब से व्यवस्था के लिए गौशाला वाली जब बात आती तो एक ध्यान में बात ये आ जाती सबसे पहले कि कोई दूध वाली गाय ऐसी नहीं है जो समस्या में हो। तो हमें सबसे पहले जो ध्यान करने वाली बात है गौशाला के प्रबंधन से पहले उत्पादकता वाली। इससे पहले जो हमारे साथी वक्ता थे, कुछ लोग बोल के भी गए हैं कि सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें, स्वावलंबन की बात करें। जहाँ पर गाय का दूध उत्पादन ठीक ठाक है वो गाय सारी की सारी अपने पास है, अपनी जगह पर है। जो गाय दूध नहीं दे पा रही, अपना पेट नहीं भर पा रही, वो किसान का पेट कैसे भरे? इसका एक सीधा सीधा फार्मूला है। जैसे हम दो लोग जा रहे हैं, बाजार में हैं और हमें एक तरबूज खरीदना है। 10 किलो का तरबूज है और 150 रुपये में मिलेगा, मेरे पास 50 रुपये है, तरबूज मुझे भी लेना है। हिस्सेदारी कैसे बने? तो जिसके पास 100 रुपये हो उससे हम दोस्ती कर लें, भाई 150 रुपये का तरबूज ले लो, जितना हिस्सा आपका हो उतना आप ले लेना, हमारा होगा, तरबूज तो ले सकते हैं हम। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गाय आज हमारी 3 किलो दूध दे रही है, क्या इसकी बछड़ी, आने वाली बछड़ी 10 किलो दूध वाली हो सकती है क्या? बड़ा आसान काम है ये। माँ और पिता के दोनों के उत्पादन का गुण, पिता मतलब सांड, सांड की माँ का दूध का उत्पादन अगर इतना रहा हो 3 वंश में, माँ का, नानी का और परनानी का, तो वहाँ से हम कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं और ये बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अगर इस बछड़े की माँ का दूध 17 किलो था, नानी का भी 17 किलो था और परनानी का 17 किलो था, तो इस बछड़े से जो संतति होगी, हमारे 3 किलो की गाय जरूर दूध देने वाली है, अगली बछड़ी 10 किलो दूध की हो जाएगी, गौशाला में गाय जाने से बच जाएगी। तो नस्ल सुधार पर हमें काम करना पड़ेगा। और नस्ल की समस्या तब आती है जब हम पेट नहीं भर पाते। दूसरा पार्ट है न्यूट्रिशन का। तो अभी आगे वक्ता आएंगे, वो बताएंगे। इसमें माननीय लल्ला भैया जी हैं, अवधेश प्रताप सिंह जी, इन्होंने 40 साल के अनुभव से वो चीज़ डेवलप की है कि आप हरा चारा 12 महीने खिला सकते हो, कोई ज़्यादा चारा नहीं खरीदना, और 10 गाय से भी आप महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। वो उनका विषय वो बता देंगे वहाँ पर। अब इतने भर करने से हमारी स्वावलंबन की एक भावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात हम शास्त्र की कर देते हैं, यहाँ पर शास्त्र का चिंतन है। आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, आज से 30 साल, 25 साल, 50 साल पहले ऐसी समस्या नहीं थी गाय की। आने वाले समय में जो अगला अवतार होना है, कल की अवतार, वो किसी गौशाला में होगा। तो जो गाय पर ये वातावरण बना हुआ, युग परिवर्तन की ये संक्रमण बेला है, हम सभी सौभाग्यशाली है कि गाय के हित की बात कर पा रहे हैं और उस हित में हम निमित्त हैं। तो गौशाला प्रबंधन की अगर बात आती है तो हमें पेट भरने की व्यवस्था में हमेशा चारे का बंदोबस्त करना है और दूसरा बंदोबस्त करना है नस्ल पर। तो गाय जो हमारी एक समस्या, गौशाला बढ़ती जा रही है, गाय की समस्या बढ़ती जा रही है, कम हो नहीं रही। कम करने का एक ही माध्यम है, उसकी उत्पादकता बढ़ा दें। वर्तमान में इसको कोऑपरेटिव मॉडल में अगर हम देखना चाहें तो आसपास में एक हम 9 गांव का चक्र बनाएं, एक हमारा न्यूक्लियस विलेज हो जाए और आसपास के 9 गांव हमारे उसके चक्र में आ जाएं। हर 2 साल 2.5 साल में हमें सांड को बदली करना, रिप्लेस करना, वो चक्र में घूम जाए। और ये समस्या तब आती है जब हम सांड वहीं रखते हैं और उसी सांड की संतति से फिर संतति इन ब्रीडिंग हो जाती है। पिता और बेटी के संसर्ग से वहाँ पर ये इस तरह की डिग्रीजन आती है। सबसे बड़ा कारण है, पहले बधियाकरण हो जाता था, बधियाकरण नहीं हो रहा है, हमारे बछड़े ऐसे ही घूम रहे हैं और वहाँ से नस्ल का अपभ्रंश होता जा रहा है। ये चिंता का विषय, वहाँ पर हमें चिंतन करना चाहिए। बाकी में डॉक्टर कथीरिया साहब के साथ इतने साल मैंने काम किया, 8-9 साल में
डॉक्टर साहब के साथ में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उन्होंने डेवलप कर दी, बता दी है। आगे भी गौ सेवा आयोग के चेयरमैन साहब चले गए यहाँ से, मैं प्रयास करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इतने एक्सपर्ट आए हैं, ये एक्सपर्ट्स का एक पैनल, एक एडवाइजरी पैनल एक्सपर्ट्स के साथ में बन जाए। ये शासन के विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न विभागों से गौ सेवा आयोग के साथ मिल करके बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि कन्वर्जेंस के माध्यम से हम गांव को सस्टेनेबल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अवधारणा की बात, नगर और गांव का संबंध, गांव का सरप्लस जो बचा हुआ है उस पर शहर निर्भर है। जो आबादी हमारी 70% गांव में थी, वो आज घट करके 55-50% पे आने वाली है। माइग्रेशन हो रहा है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर हमने जो टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगानी, अभी विजय सिंह साहब ने बहुत अच्छा सुझाया, इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई कि बर्बादी से बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गांव की आवश्यकता है। आने वाले समय में अगर हमारे युवा ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम, गाय पालने का काम, खेती का काम नई टेक्नोलॉजी के साथ कर पाएंगे, युगानुकूल परिवर्तन कर पाएंगे, तो ये उद्योग बहुत बड़ा बन सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 2026 का जीरो पॉवर्टी का जो संदेश है, हम सभी लोग मिलकर के ये एक मन में अपनी धारणा करें कि कोई न कोई अपना उद्योग गौ आधारित, गौ केंद्रित, गांव में खेती का है, विपणन का है, प्रोडक्शन का है। गांव में अच्छी मिठाई बना सकते हैं। डेयरी की अगर हम बात करते हैं, शहर में मिठाई बनती है, मिठाई खरीदने हम शहर जाते हैं। गांव में सारे संसाधन है, सस्ती मिठाई बन सकती है, क्वालिटी की मिठाई बन सकती है। और जो हम दूध बेच देते हैं 50 रुपये 55 रुपये में, उस दूध की कीमत 100 रुपये तक वसूल सकते हैं। ये इनकम का जरिया बन सकता है। दूसरी एक अहम बात, गौशाला के लिए हमें 50 गाय, 100 गाय और कुछ जमीन, इसका मापदंड घटाना होगा। 10 गाय एक घर, एक परिवार अगर पालता है, उसे गौशाला का दर्जा अगर हम दे देते तो गौशाला का क्राउड खत्म हो जाएगा, रोजगार का साधन बन जाएगा। गोबर से, गौमूत्र से, दूध से आमदनी हो जाएगी। और चौथी जो अहम बात है, नस्ल सुधार का। अगर किसी व्यक्ति के पास श्रेष्ठ गाय है, जिस गाय के दूध का उत्पादन 1800 लीटर एक ब्यात का है, 1800 लीटर, इसको रिमार्क करें, ध्यान करें। उत्तर प्रदेश की 7 नस्लें हैं। अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी नस्ल को पहचान करके अपने यहाँ पर 1800 लीटर से ज़्यादा दूध वाली गाय, उसकी अच्छी खिलाई पिलाई करके, सेवा करके, उसका अगर नंदी पाल लेते हैं, बछड़ा पैदा कर लेते हैं, तो मैं विशेष रूप से डॉक्टर कथीरे साहब से निवेदन करता हूं कि वो एक पत्र ऐसा जारी करें GCCI के माध्यम से, और उनके पास इतना मैंडेट है, अधिकार है कि वो सलाह दे सकते हैं। एक बुल के लिए 2 लाख रुपए जो पाले, क्योंकि बछड़े को दूध पूरा पिला दिया जाएगा, किसान को मिलेगा कुछ नहीं। उस किसान को पैसे कैसे मिलेंगे? प्रूवन बुल पैदा करने के लिए, नस्ल सुधार करने के लिए, गौशाला बचाने के लिए, गाय बचाने के लिए प्रूवन बुल का अभाव है हमारे देश में। और मेरा पूरे देश का करीब भ्रमण है, मिलिट्री फार्म डिपार्टमेंट से रहा, मैं पूरे देश का भ्रमण रहा। स्थिति परिस्थिति यही है पूरी जगह की। गाय यहाँ से वहाँ बिक्री, अच्छा पशु शहर की तरफ बिकता, उसके बाद वापस नहीं आता। अच्छे पशु का जो बछड़ा होगा, सांड होगा, बैल होगा, वही आगे वंश श्रेष्ठ कर सकता है। वहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बधियाकरण की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।